नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये होने वाला है 21 नंबर का मुकाबला। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। मतलब आज शायद क्रिकेट के इतिहास की आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, या फिर ऐसी हो सकता है ऐसा सिचुएशन कि शायद दोनों पारियों में मिला के छक्कों का चौकों का रिकॉर्ड जो है वो ये मैच तोड़ दे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब आज से ठीक है आप लोगों को एक दिन पहले रोज रात को 9 बजे या 8 से 9 के आसपास में मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा। वेबसाइट के ऊपर डेली 12 बजे के बाद आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। कैप्टन के चॉइसेस, कैप्टन के कौन कौन से चॉइसेस हो सकते हैं बेस्ट सीवीसी के, ठीक है। इसके बाद आपके मैच का फ्लो क्या हो सकता है, मैच का पैटर्न क्या हो सकता है, किस तरीके से मैच मतलब उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस रिपोर्ट, और फिर आखिरकार आपको वहाँ पर पैटर्न्स जो मैं बताता हूँ, पैटर्न्स पर आपको टीम्स भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है। ऑफर चल रहा है फिलहाल के लिए, मंडे और ट्यूसडे, आज और कल 2 दिन का ऑफर है, जो सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको वहां पर 1 हफ्ते के सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिल रहा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज का मैच का रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है, एक एक पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए मैच नंबर 21 21वां मैच है, 13 अप्रैल शाम 7:30 बजे से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। ये जो मैच है कंप्लीटली हैदराबाद के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। हैदराबाद और राजस्थान के बीच में दोनों तबाही टीम, दोनों आमने सामने। हैदराबाद को जो ग्राउंड है बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है और बैट्समैन को ही फेवर होने वाला है। अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हैदराबाद का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, कोई चेंजेस होगा या लगभग फिक्स रहने वाला है, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। ईशान किशन, रैनिक क्लासेन, सलील अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा। यहां पर एक खिलाड़ी की और एंट्री हो सकती है आज के मैच में, वो है प्रफुल्ल हिंगे, ठीक है, ऐसे करके नाम है। वो खिलाड़ी शायद आज जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। डेब्यू हो चुका था लेकिन लास्ट मैच में नहीं खेला, हो सकता है आज उसको खेलने का मौका मिले। इसके बाद पावर प्ले और डेथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पावर प्ले के अंदर हर्ष दुबे पहला और तीसरा कर रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वापस से आपको जयदेव उनादकट या फिर ईशान मलिंगा बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी दूसरा, जयदेव उनादकट चौथा और छठा, ईशान मलिंगा 5वां ओवर। नीतीश कुमार रेड्डी 16, हर्षल पटेल 17 से 20, जयदेव उनादकट 18 और ईशान मलिंगा 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के साइड से। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करने वाले हैं। ध्रुव जुरेल है, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, डोनावन फरेरा, ठीक है, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रजेश शर्मा और रवि बिश्नोई। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 राजस्थान के साइड से हमें दिखाई देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहां से कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर पहला और तीसरा, नांद्रे बर्गर दूसरा और छठा, संदीप शर्मा चौथा और रवि बिश्नोई 5वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं पर रवि बिश्नोई 16, जोफ्रा आर्चर 17, संदीप शर्मा 18 से 20 और ब्रजेश शर्मा 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाला है। अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं कि हैदराबाद का जो ग्राउंड है वहां पर अभी तक जो सिनारियो देखने को मिला है कि यहां पर चेजिंग साइड को थोड़ा सा हेल्प होता है। चेजिंग साइड यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे दिखाई देती है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर देखो, इंडिया यहां पर एक बार खेली, 297 रन बनाई थी 6 विकेट पर बांग्लादेश के अगेंस्ट। हैदराबाद यहां पर 286 रन बनाई है और फिर पंजाब यहां पर 245 रन बनाई है। 3 मैचेज ऐसे हैं जो 200 प्लस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रन बना। लेकिन कुछ एक ऐसे मैचेज हैं जहाँ पे हैदराबाद 152 रन भी बनाई है, हैदराबाद यहाँ पे 143 भी बनाई थी और हैदराबाद यहाँ पर आपको 156 रन भी बनाई थी, जो कि लास्ट मैच यहाँ पर चेज हुआ था। तो चेजिंग साइड को थोड़ा सा हेल्प है। स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प नहीं है। हो सकता है 1 से 2 विकेट स्पिनर्स को मिल जाए। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 1 से 4 विकेट जो है वो दोनों इनिंग्स में मिलाकर स्पिनर्स को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें विकेट्स की तो फर्स्ट इनिंग में 6 से 8 विकेट और सेकेंड इनिंग में 3 से 6 विकेट गिरने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। पावर प्ले की बात करें तो 60 से लेके 95 के आसपास में जो है पावर प्ले में रन बनने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें यहाँ पर रन्स की फर्स्ट इनिंग में कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो अगर उसको थोड़ा सा हिसाब से देखा जाए तो मान के चलिए कि 180 से लेकर 260 के बीच में रन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकता है आज के मैच में।
क्योंकि दोनों तरफ तबाही है। हाँ, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ तो, नहीं तो इतने रन बन सकते हैं। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं जरा सा यहां पर कि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग जो पैटर्न है वो क्या कहता है। देखिए फर्स्ट इनिंग में यहां पर एक ओपनर 111 बनाया, फिर यहां पर एक ओपनर 67, फिर यहां पर 42, 47, 36। ठीक है, यहां पर 3 नंबर का खिलाड़ी भी 75, 106 और 82 रन की पारी खेल कर गया है। मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर बैटिंग में अच्छे खासे यहां पर पैटर्न दिखाई दे रहा है। एक चीज देखते हैं, 111, 75, 34, 47, 34, 30, 106, 67, 47, 32, 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 37 है, ये तो लो स्कोरिंग हो गया था। यहाँ पर ये 3, 4, 1, 1, 2। तो अगर हम देखें कि इन पैटर्न्स को देखें तो टॉप 5 बैट्समैन यहाँ पर धुआं उड़ाकर जा रहे हैं। मतलब टॉप 5 बैट्समैन यहाँ पे कंप्लीटली बहुत बढ़िया खेल के जा रहे हैं। यहाँ पर हमें सामने से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ये पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स पर आपको जाना होगा। दूसरा, कुछ एक मैचेज ऐसे भी हैं जहां पर टीम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। मैंने क्या बोला, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो, सब लोग उम्मीद करके बैठेंगे अभिषेक शर्मा तबाही मचा के जाएगा, सूर्यवंशी तबाही मचा के जाएगा, जायसवाल तबाही मचा कर जाएगा, ईशान किशन तबाही मचाएगा, ट्रेविस हेड तबाही मचाएगा। मतलब भाई साहब नाम सुनो तो लगता है कि जैसे कि चौके छक्के ही सिर्फ जो बॉल है ना वो हर सेकंड सिर्फ आसमान में उड़ रहा ऐसी उम्मीद है। लेकिन कुछ एक पैटर्न आपके सामने दिख रहा है जहां पर भाई साहब धुआं उड़ गए हैं बैट्समैन के। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न्स भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो इन पैटर्न्स के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से टीम बनाकर भेज दिया जाएगा, जिससे कि आपकी देखो उसको सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको समझना है, उसके अंदर एक आध चेंजेस करना है। सीवीसी के चेंजेस कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, जो आपका दिल कहता है कि नहीं ये प्लेयर मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए, उसको आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वहां पे टीम की फॉर्मेशन खुद से तैयार कर सकते हो। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आप पैटर्न्स पर टीम बनाना सीखो, और जिनको बनाने नहीं आता उनके लिए है, वहां पर ऑफर चल रहा है 129 का है। ठीक है, 199 वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो 129 का है फिलहाल। ये 2 दिन मंडे और ट्यूसडे है, और ये 1 हफ्ते तक, क्योंकि देखो एक दिन में किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि टीम अच्छी है, बुरी है, कैसी है, क्या है। ठीक है, लेकिन जब आप 1 हफ्ता उसको फॉलो करते हो और उस चीज़ से अगर मेरे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने कुछ रिजल्ट दिया, आप समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम मिलना चाहिए। और चूंकि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन इसलिए है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर वेबसाइट का है, वेबसाइट का एक्सपेंसेज है, सर्वर का एक्सपेंसेज है, टीम के एक्सपेंसेज है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फर्स्ट इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, पैटर्न पर आपको टीम बनाना होगा। सेकेंड इनिंग की बात करें, सेकेंड इनिंग में और तबाही है। आप देखो 66, 52, 61, 141, 66, इसके बाद 70, 45, यानी कि सेकेंड इनिंग में भी ओपनर्स जो है वो बहुत बढ़िया खेल के जा रहे हैं। सेकेंड इनिंग में एक चीज जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि 1 डाउन का प्लेयर थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है, नहीं तो 4 और 5 नंबर के जो प्लेयर है वो बहुत बढ़िया खेल के जा सकते हैं। जहां पर 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों ही बहुत अच्छा खेल के गए हैं उसके हिसाब से। यानी कि अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में कम से कम 3 मैक्सिमम 4 बैट्समैन, और सेकेंड इनिंग में मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 बैट्समैन। यानी कि आपको मैं बात करूं तो दोनों ही साइड से मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 जो बैट्समैन है आपको एज ए बैट्समैन यहां पर चाहिए इस ग्राउंड पर। लेकिन कुछ एक मैच ऐसा भी है जहां पर टीम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हुई है, टॉप 4 बैट्समैन बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको टीम बनाकर रेडी रहना होगा। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर जो है वो क्या कहता है। यहां पर फर्स्ट इनिंग में अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, और फिर यहां पर 2 विकेट, और यहां पर भी 4 विकेट है। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। यहां पर 3, 3, 4, 4, 4, 4। ठीक है, आप इस बात को समझो कि यहां पर बैटिंग तो है ही है, विकेट्स भी प्रॉपर तरीके से गिरते हैं। यानी कि मैच ऐसा फ्लो जा सकता है कि फर्स्ट इनिंग में ठीक है पावर प्ले में खूब रन बनेगा, और उसके बाद 8 से 15 ओवर के बीच में बिल्कुल ही मतलब हो सकता है 3-4 विकेट गिर जाए। पावर प्ले के अंदर तो विकेट गिरेगा ही गिरेगा, 1 से 2 विकेट गिर सकता है। तो उस सिचुएशन में यहां पर हमें यह दिखाई दे रहा है कि फास्टर्स को यहां पर हेल्प है।
अब अगर फास्टर्स यहां पर विकेट लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स कि विकेट कहां गिर रहा है, विकेट गिर रहा है पावर प्ले में, और प्लस विकेट गिर रहा है कहां, डेथ में। यानी कि हमें पावर प्ले और डेथ के जो बॉलर हैं, जो दोनों जगह बॉल करते हैं, पहले तो उनको आपको नजर रखना होगा, और दूसरा कौन होगा, जो मिडिल ऑर्डर में आता होगा, ठीक है। उनमें से कोई एक जो होगा वो 2 से 4 विकेट तक लेके जा सकता है। जैसे यहां पर जयदेव नादकट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को भी विकेट मिले हैं 4 विकेट, मलिंगा है, हर्षल पटेल है, नीतीश कुमार रेड्डी है हैदराबाद से। अगर हम राजस्थान से बात करें तो जोफ्रा आर्चर है, नांद्रे बर्गर है, संदीप शर्मा है, ठीक है, और बिग ब्रिजेश शर्मा है। तो इन खिलाड़ियों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की, एक बार 2 विकेट है, लेग स्पिनर को कोई हेल्प नहीं है, तो रवि बिश्नोई मुझे नहीं लगता आज कुछ खास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये एक सिचुएशन जो है वो यहां पर आपको दिख रहा है। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, और फिर लास्ट के मैच में तो विकेट नहीं मिले हैं, यानी कि 1 से 3 विकेट के बीच में ये मान के चलो कि सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को विकेट मिल सकता है। स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में भी हेल्प नहीं है, एक बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट, एक बार सिर्फ लेग स्पिनर को 3 विकेट मिला है, तो रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी को शायद 1 विकेट मिल जाए सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में वो भी नहीं दिख रहा है। देखो मैं जो कुछ भी बता रहा हूं ये एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूं, स्टैट्स आपके सामने है, ये चीजें मैं मन से मनगढ़ंत चीजें आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है और यशस्वी जायसवाल है। ये 4 प्लेयर जो हैं, ये चारों प्लेयर फॉर्म में है, चारों प्लेयर तगड़े यहां पे रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, बट यहां से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 प्लेयर जो हैं, 2 प्लेयर मैक्सिमम जो है वो यहां पर आज हमें धोखा देके जा सकते हैं। अंडर परफॉर्मर वाले प्लेयर ये इनमें से हो सकता है। उसमें से कौन कौन है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ट्रेविस हेड है। जैसे कि देखो ट्रेविस हेड नाम सुनते ही लोगों के, इंडियन प्लेयर्स की बात करूं तो पहले नाम सुनते ही ट्रेविस हेड का लोगों के मन से गालियां आती थी, ठीक है। इसकी शक्ल राक्षसों वाली, खूंखार वाली दिखती थी ना, लेकिन अब ट्रेविस हेड ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मरियम सा चेहरा हो गया है ट्रेविस हेड का। उसको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो भाई साहब वो पूरी दुनिया का शेर हुआ करता था ट्रेविस हेड। वो ये सोच रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यहां तो मेरे से बड़े बड़े शेर बैठे हुए हैं, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और भी, और तो वैभव सूर्यवंशी। पंजाब चले जाओ तो प्रियांश आर्या, चेन्नई चले जाओ तो संजू सैमसन और वो आयुष मात्रे जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब, तो ट्रेविस हेड का जो मोरल है ना वो डाउन हो चुका है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो लो है, और दैट्स वाई मुझे लग रहा है, ठीक है, कि आज ट्रेविस हेड का थोड़ा सा वो हो सकता है, चल जाए तो बहुत बढ़िया है सबके लिए, लेकिन फिर भी फिलहाल वो नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, अगर किसी पे नजर होगा तो वो होगा ईशान किशन। तो ये 2 प्लेयर जो है वो रिस्की प्लेयर है आज के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां से कौन कौन से जो प्लेयर हैं जिनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, तो एक है जो है ध्रुव जुरेल, ठीक है। दूसरा है यहां से रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, और फिर यहां से रवि बिश्नोई, ठीक है। ये प्लेयर जो है इनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। अंडर परफॉर्मर ये प्लेयर हो सकते हैं। देखो आप लोगों से मैंने बोला था ना, अब मैं कट टू कट बात करूंगा, मैं आप लोगों को वो नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो बाद में आप आकर मुझे गालियां दो कि मैंने बोला था कि ये खिलाड़ी नहीं चलेगा और वो शतक बनाकर गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर मुझे जो चीजें दिख रही है मैं बोलूंगा, ठीक है। आप लोग यही चाहते थे ना कि जैसे मैं पहले करता था वैसे ही करूं अब भी, तो यही है मेरा एनालिसिस, ठीक है। जो है आपके सामने है, गलत हूं सही हूं प्लीज कमेंट करना। आज आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए, हर किसी के कमेंट्स चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। देखो जो है अंडर परफॉर्मर वो है, अब अगर चल गए तो उसकी किस्मत है यार, हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं अब वो वाली चीजें नहीं कि भाई क्या पता लोग मुझे आकर बुरा भला बोले, ये भी मैं सोचता था, ये सोचता था कि कहीं लोगों को नुकसान ना हो जाए। अब जो होगा सो होगा, कट टू कट हम बात करेंगे, ठीक है। तो अंडर परफॉर्मर वाले प्लेयर ये जो हैं मेरे हिसाब से दिखाई दे सकते हैं। हेनरी क्लासेन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है, ठीक है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है, चल गया तो कैप्टन भी बन सकता है, नहीं चला तो 15-20 रन के अंदर आउट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहां से मिनिमम 1 से 2 प्लेयर जो हैं वो रिस्की हैं। ईशान किशन का हो सकता है 25 से 30 रन बन के आ जाए, ठीक है, लेकिन वो भी रिस्की दिखाई दे रहा है। अब मेन जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो 2 प्लेयर हैं ये बहुत अच्छा खेल के जा सकते हैं।
रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहां से सिमरन हेटमायर भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, ये जो दो प्लेयर है ये दिखाई दे रहा है। बाकी जडेजा को भी रिस्की प्लेयर में ले सकते हो, लेकिन देखते हैं, हालांकि आप ले ही लो जडेजा को भी, बट अभी जडेजा ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जडेजा का भी हाईएस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी है, वो किसी ना किसी दिन हाईएस्ट परफॉर्मेंस 100-150 पॉइंट देके जाएगा, इसलिए थोड़ी सी मेरे नज़र में है। क्लियर है। यहाँ से इसका कुछ खास दिख नहीं रहा है, इसका कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसका कुछ खास नहीं दिख रहा है, इसका कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ से ये प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। शिवांग कुमार को भी 1 से 3 विकेट। मिस्ट्री सरप्राइज फैक्टर में कौन कौन है? सरप्राइज फैक्टर में ए शिवांग कुमार है, जयदेव उनादकट है और हर्षल पटेल है। हालांकि बार बार मैं इसको पिक कर रहा हूं, बार बार ये धोखा देके जा रहा है, ठीक है। यहां से अनिकेत वर्मा और सिमरन हेटमायर दोनों में से कोई एक प्लेयर जो है वो अच्छा करके जा सकता है, ठीक है। तो ये है आज का जो पूरे की पूरी प्लेयर्स के एनालिसिस। अब हम आगे पॉइंट्स भी देखेंगे और सारी चीजों पे बात करेंगे। देख लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के साइड से अगर हम बात करें बैट्समैन की, तो देखो ट्रेविस हेड का सिर्फ एक ही पारी में 46 रन आया है और किसी का, अब यहां पर ना इनके परफॉर्मेंस नहीं जुड़े हैं। एक्चुअली संडे था, बीच में संडे पड़ गया था, तो लड़की बोली थी कि सर इसमें ऐड करना होगा, मैंने बोला मैं ऐड कर दूंगा। मैं पॉइंट्स और सारी चीज़ें एनालिसिस के चक्कर में ये पॉइंट्स भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी गाइस। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट वाला जो मैच है उसका रिकॉर्ड नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो हम पॉइंट्स पे भी बात कर लेंगे। अभिषेक शर्मा, हालांकि मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, अभिषेक शर्मा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ईशान किशन भी कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस आया था, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ से हेनरिक क्लासन का परफॉर्मेंस लगातार ठीक ठाक रह रहा है। हेनरिक मतलब परफॉर्मेंस है, एवरेज प्लेयर्स है, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आता है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकता है। कैप्टन के भी चॉइसेस में एक हो सकता है, कैप्टन के चॉइसेस में ये भी हो सकता है। ट्रेविस हेड और ईशान किशन दोनों रिस्की प्लेयर लग रहे हैं। अगर आपको पहले चूज करना होगा तो ईशान किशन के साथ आप जा सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। और बाकी आज प्रफुल्ल हिंगे आ सकता है। बॉलर्स में अगर हम बात करें तो जयदेव उनादकट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। इसके बाद हर्षल पटेल, जिसको बॉल विकेट नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं वेन्यू का रिकॉर्ड। अगर हम वेन्यू के रिकॉर्ड की बात करें तो ट्रेविस हेड जो है 13 मैच में 466 39 का एवरेज है और अभिषेक शर्मा का वेन्यू पे 29 का एवरेज है, ठीक है। ट्रेविस हेड का एवरेज जो है वो ग्राउंड पर अभी तक का ठीक ठाक है। ईशान किशन का मात्र 28 का एवरेज है और हेनरिक क्लासन का 56 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर ठीक ठाक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार रेड्डी का 42 का एवरेज है। विकेट्स की बात करें तो मलिंगा को 4 में 5 विकेट, लेकिन जयदेव उनादकट इस ग्राउंड पर 14 इनिंग में 19 विकेट लेके जा चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और किसी का उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है जितना जयदेव उनादकट का है। एज ए वाइस कैप्टन के परफॉर्मेंस के रूप में हो सकता है आज के मैच में, ठीक है, रिस्की पिक में होगा। हैदराबाद के साइड से हेड टू हेड में ट्रेविस हेड 3 मैच में, ठीक है, 259 रन है, 53 का एवरेज है, यानी कि ट्रेविस हेड का जो बल्ला है हेड टू हेड में चल सकता है, ठीक है, हेड टू हेड में चल सकता है। देखो मैंने रिस्की है, पैटर्न पर टीम बनाना है, पैटर्न पर टीम बनाएंगे तो हम उसके अंदर उसको भी लेके जाएंगे, ठीक है। पैटर्न पर टीम बनाने का मकसद ही यही है। क्लियर है। इसके बाद अभिषेक शर्मा 7 इनिंग में 133-22 का एवरेज है। ईशान किशन का 39 का एवरेज है, लेकिन जो रिस्की है उसको थोड़ा सा कम प्रेफर करेंगे, ठीक है। ईशान किशन का 39 का एवरेज है और हेनरिक क्लासन का 5 मैच में 158 रन 40 का एवरेज है और नीतीश कुमार का 56 का एवरेज है। हेड टू हेड में सबका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया है। अब अलग चीज दिखाई देगा आपको कि हर्षल पटेल का 13 इनिंग्स में 23 विकेट है। तभी मैंने बोला सरप्राइज फैक्टर ये भी हो सकता है। सरप्राइज फैक्टर आपको वो प्रफुल्ल हिंगे भी हो सकता है अगर आज वो खेला, ठीक है। बॉलर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, ठीक है। तो हर्षल पटेल भी 13 इनिंग्स में 23 विकेट लेके जा चुका है। हेड टू हेड में उनादकट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर वेन्यू पर रिकॉर्ड इसका अच्छा है। अब हैदराबाद के साइड से गाइस इसमें अभी कुछ ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है। अभिषेक शर्मा दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा है। ईशान किशन का सेकेंड इनिंग में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। हेनरिक क्लासन का दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है, फर्स्ट बैट में थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है। और सलील अरोड़ा का अभी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। अनिकेत वर्मा का फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस है। हर्ष दुबे का सेकंड बॉल में मतलब कि परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक आता है। शिवांग कुमार की बात करें ये सेकंड बॉल में ठीक है। हर्षल पटेल बोथ इनिंग्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जयदेव उनादकट की बात करें फर्स्ट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईशान मलिंगा की बात करें तो ये बोथ इनिंग में, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्टफुल होता है।
ये हैदराबाद के प्लेयर्स का रिकॉर्ड है। अब अगर हम बात करते हैं हैदराबाद के बेंच प्लेयर्स का, तो ये सामने आपके दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के साइड से, ठीक है। तो यशस्वी जायसवाल 38, 55, 77 लास्ट मैच में 13 पर आउट हुआ है। तो आप सोचिएगा कि फर्स्ट बैट अगर करेगा तो भाई साहब ये तगड़ा खेल सकता है। फर्स्ट बैट में दोनों बार 50 प्लस बनाया है, सेकेंड बैट में थोड़ा सा जल्दी आउट हुआ है। क्लियर है। वैभव सूर्यवंशी लगातार परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि आज के मैच में इसका 30 से 40 के आसपास में रन बने, लेकिन जो भी होगा 11 से 12 बॉल के अंदर ही हो सकता है। मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ध्रुव जुरेल एक बार 75, फिर एक मैच फ्लॉप हुआ, फिर एक यहाँ पे भी, फिर यहाँ पर 81, फिर आज के मैच में भी रिस्की सा लग रहा है। रेयान पराग का परफॉर्मेंस आने वाला है। आप लोग इनको मतलब कि जडेजा और पराग इन दोनों को रोटेशन में यूज कर सकते हैं। और सिमरन हेटमायर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है, बैटिंग सेक्शन से थोड़ा सा आप लोग नजर रखिएगा। यहां से बॉलर्स से बात करें तो जोफ्रा आर्चर वापस से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद नांद्रे बर्गर, ये दोनों जो बॉलर हैं इन दोनों में से कोई एक से 4 विकेट के रेशियो में दिखाई दे रहा है। रवि बिश्नोई बॉलर्स में कुछ लग नहीं रहा है, हो सकता है 1 विकेट मिल जाए। संदीप शर्मा का भी 1 विकेट का रेशियो है, ब्रजेश शर्मा का भी 1 विकेट का रेशियो दिख रहा है, जडेजा का भी 1 से 2 विकेट है मैक्सिमम। हाँ, अगर तुषार देशपांडे खेलता है तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, ठीक है। की प्लेयर्स के रूप में आप लोग तुषार देशपांडे को देख सकते हैं आज के मैच में। अब अगर हम बात करें बेंगलोर राजस्थान का ना, बार बार इसने बेंगलोर लिख रखा है, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी वेन्यू पर खेला नहीं है। यशस्वी जायसवाल 3 मैच में 122 रन है, 41 का एवरेज है। ध्रुव जुरेल का 2 मैच में सिर्फ 71 रन है। और रेयान पराग का रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है, हेटमायर का भी खराब है, और यहाँ पे जडेजा का भी खराब है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, वो है यशस्वी जायसवाल, जिसका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बढ़िया है। एज ए बॉलर की बात करें तो संदीप शर्मा का 18 में 17 विकेट है, और किसी का यहाँ पे रिकॉर्ड वेन्यू पे अच्छा नहीं है। अब अगर हम बात करें राजस्थान के साइड से, ठीक है, प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड, तो वैभव सूर्यवंशी हेड टू हेड में खेला नहीं है। यशस्वी जायसवाल 8 मैच में 267 रन है, 33 का एवरेज है। और ध्रुव जुरेल का 3 मैच में 127 रन, 64 का एवरेज है। हेड टू हेड का रिकॉर्ड जो है वो ध्रुव जुरेल के पक्ष में जा रहा है। और रेयान पराग का 9 मैच में 183 है, 26 का एवरेज है। हेटमायर का 32 का एवरेज है, ठीक है। और जडेजा का 31 का एवरेज है। तो आप देख रहे हो जडेजा का वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है, और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है। अगर विकेट्स की बात करें तो 24 मैच में सिर्फ 10 विकेट है, विकेट थोड़ा सा नहीं मिल रहा है उतना ज़्यादा। जोफ्रा आर्चर 5 मैच में 6 विकेट है, रवि बिश्नोई को 9 मैच में 9 विकेट है, और संदीप शर्मा को 12 मैच में 13 विकेट यहाँ पर हेड टू हेड में दिख रहा है। अब राजस्थान के साइड से अगर हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट है, ध्रुव जुरेल सेकेंड बैट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेयान पराग फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिमरन हेटमायर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, डेवन फरेरा का भी कुछ खास दिख नहीं रहा। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो इनको दोनों इनिंग्स में आप देख सकते हो। जोफ्रा आर्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होता है। रवि बिश्नोई दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर होता है। नांद्रे बर्गर का दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर है। ब्रजेश शर्मा फर्स्ट बॉल में अभी तक 3 विकेट लिया है। और संदीप शर्मा की बात करें तो ये फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा कारगर साबित होता है। तो ये हो गया राजस्थान के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स इनिंग वाइज। इसके बाद बेंच प्लेयर पे ये लोग प्लेयर बैठे हुए हैं, इनका आप देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की। तो ट्रेविस हेड को संदीप शर्मा ने 3 मैच में 2 बार आउट किया है। तुषार देशपांडे ने 3 मैच में 2 बार आउट किया है। जडेजा ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। हेनरी क्लासन को संदीप शर्मा 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और ईशान किशन को संदीप शर्मा ने 8 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। अब प्लेयर बैटल अगला देखें तो रेयान पराग को पैट कमिंस ने 3 इनिंग में 2 बार और हर्षल पटेल ने 4 इनिंग में 3 बार आउट किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स। ये कोई फिक्स नहीं है, ये हमारा कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस है कि इतने पॉइंट्स हो सकता है और इतने के आसपास में ये खिलाड़ी जो है रन बना सकते हैं। ये हमारा एनालिसिस है। ये फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बीच में आप पॉइंट्स नहीं दे रहे हो, दैट्स वाई मैं ऐड कर रहा हूँ। जिसको ये समझ में आता है वही इसका इस्तेमाल करे, जिसको समझ में नहीं आता ये उसको छोड़ दे, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रेविस हेड का 18 से 38 रन के आसपास में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा धीरे खेलेगा और शायद धीरे खेलने की वजह से थोड़ा सा इसका
उतना पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, 25 से 50 पॉइंट दिखाई दे रहा है। अभिषेक शर्मा का 45 से 80 रन के आसपास में है, 60 से 125 पॉइंट है, कैप्टन के लिए यूज कर सकते हो। ईशान किशन का 28 से 45 रन है, 39 से 65 पॉइंट्स। और हेनरिक क्लासेन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, या तो 10 रन या 60 प्लस भी हो सकता है, तो 20 से 90 पॉइंट्स का दिखाई दे रहा है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है। अनिकेत वर्मा का कुछ खास नहीं दिख रहा है, 5 से 25 रन है। और नीतीश कुमार रेड्डी 8 से 25 रन है, 10 से 35 के आसपास में पॉइंट दिख रहा है। सलील अरोड़ा का भी 15 से 35 रन है, 35 से 60 पॉइंट दिखाई दे रहा है। हर्ष दुबे 0 से 2 विकेट दिखाई दे रहा है, 46 से 72 पॉइंट्स। हर्षल पटेल का 1 से 3 विकेट है, 41 से 80 पॉइंट्स, 88 पॉइंट। और शिवांग कुमार का 0 से 2 विकेट हो सकता है, 28 से 57 पॉइंट। और जयदेव उनादकट का 1 से 3 विकेट है, 55 से 95 पॉइंट। और ईशान मलिंगा का 0 से 1 विकेट है, 15 से 30 पॉइंट। और प्रफुल्ल प्रकाश हिंगे सरप्राइज पैकेज हो सकता है, 40 से 85 पॉइंट्स दे सकता है। तो अगर हम बात करें हैदराबाद के साइड से, अभिषेक शर्मा इंपॉर्टेंट है, हेनरिक क्लासेन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है, यहाँ से हर्षल पटेल इंपॉर्टेंट है, जयदेव उनादकट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्लेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ईशान किशन को आप लोग एज एवरेज प्लेयर के रूप में आप लोग देख सकते हो। अब हम बात करें यहाँ से अगर कोई ट्रम्प प्लेयर में निकल सकता है तो वो होगा अनिकेत वर्मा या सलील अरोड़ा, इन दोनों में से किसी एक को, ठीक है। ये बाद में टीम बनने के बाद अगर एक प्लेयर आपको घटेगा तो फिर यहाँ पे आप लोग उसके साथ जा सकते हैं। राजस्थान के साइड से अगर हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी 30 से 55 के आसपास में रन बन सकता है, 40 से 70 पॉइंट्स। और रियान पराग 15 से 50 के आसपास में है, 35 से 70 पॉइंट। और यशस्वी जायसवाल की बात करें 60 से 100 रन, 75 से 175 पॉइंट्स के आसपास में दिखाई दे रहा है। रविंद्र जडेजा 18 से 41 के आसपास में रन और 1 से 2 विकेट हो सकता है कि मिले, या आप 0 से 2 विकेट मान के चलो, 60 से 95 पॉइंट है। ध्रुव जुरेल का 20 से 45 रन, 30 से 65, 30 से 60 पॉइंट। और डोनावन फरेरा की बात करें 10 से 25 रन है, 20 से 45 रन। जोफ्रा आर्चर 2 से 3 विकेट से 55 से 95 पॉइंट्स जो है वो दिख सकता है। अच्छा, डोनावन फरेरा की अगर हम बात करें तो बॉल नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर मिलेगा तभी इंपॉर्टेंट होगा। सिमरन हेटमायर बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, 20 से 90 पॉइंट्स के आसपास में हो सकता है। रवि बिश्नोई 0 से 1 विकेट, 20 से 45 पॉइंट्स। संदीप शर्मा 0 से 2 विकेट, 36 से 59 पॉइंट्स। और तुषार देशपांडे 2 से 3 विकेट पर जा सकता है, 55 से 90 पॉइंट्स। और नांद्रे बर्गर 1 से 2 विकेट है, 35 से 65 पॉइंट। और ब्रजेश शर्मा 0 से 1 विकेट, 15 से 37 पॉइंट। ये खिलाड़ी इसका मतलब एवरेज कैलकुलेशन ओपिनियन है हमारा फैंटेसी पॉइंट्स का कि कौन कितना के आसपास आ सकता है। यहाँ से अब वैभव सूर्यवंशी चूंकि बहुत फास्ट खेलता है इसलिए इसको रखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल जिसका रिकॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसके बाद जोफ्रा आर्चर चूंकि 2 से 3 विकेट के आसपास में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से फिर हमारे सामने एक प्लेयर और हो सकता है, वो होगा कौन, अगर तुषार देशपांडे खेलता है इंपैक्ट प्लेयर में भी तो भी हमारे लिए थोड़ा सा ये प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ से रविंद्र जडेजा और रियान पराग इन दोनों को रोटेशन में आप लोग लेके जाइएगा। फिलहाल के लिए ये प्लेयर जो हैं थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं फैंटेसी की टीम बनती है। तो यहाँ पर हमने हेनरिक क्लासेन को लिया है, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, सिमरन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, हर्षल पटेल, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, जयदेव उनादकट। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि आज परफॉर्मेंस अच्छे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 2 से 3 प्लेयर ऐसे रखने हैं जो कि 30% से नीचे के सिलेक्शन में हों। अब वहाँ पर कौन हो सकता है? हो सकता है सिमरन हेटमायर के जगह पे अनिकेत वर्मा जो है उसको आप लोग पिक कर सको। इसके बाद यहाँ से नांद्रे बर्गर के जगह पे ब्रजेश शर्मा, या फिर अब देखो जो प्लेयर होगा उसके साथ हम जा सकते हैं। और रविंद्र जडेजा के जगह पे डोनावन फरेरा, ठीक है, का इस्तेमाल आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद हेनरिक क्लासेन का तो ठीक है, हाँ चाहो तो हर्षल पटेल और नांद्रे बर्गर और जयदेव उनादकट को रहने दो ऐसे ही, और हर्षल पटेल और नांद्रे बर्गर इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन करना होगा, तो फिर सलील अरोड़ा भी आ सकता है। तो ये हो गया आज के मैच का ओवरऑल जो हमारा एनालिसिस है वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर पैटर्न पर आपको टीम चाहिए, ऑफर चल रहा है, जाइए www.grandleagueexpert.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक है। बिल्कुल वहाँ पर सिर्फ हमारा एक्सपर्ट एनालिसिस ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।